हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। इसके कुछ बेसिक्स पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें, है ना। अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल है क्या, तो ये कह रहा है पॉलिनोमियल इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट हैज़ अ वेरिएबल कोफिशिएंट एंड ऑपरेशन लाइक एडिशन। देखो बेटा, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। सपोज हमने जैसे 2x प्लस 3 को लिख दिया, है ना। जैसे 2x प्लस 3 को हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एक ऑपरेशन है, ठीक है ना। इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, ये वेरिएबल है, एक्स क्या हो गया, वेरिएबल है जिसकी बात कर रहे हैं। इसके बात कर रहे हैं कोफिशिएंट, मीनिंग वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये हो गया तुम्हारे पास कोफिशिएंट, और ये हो गया हमारे पास एक कांस्टेंट, और इनके बीच में जो ये क्या है, ये ऑपरेशंस है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये ऑपरेशंस आ गए हमारे पास, है ना। तो सिंपल सी बात है वही कि ये कह रहा है कि तुम्हारे पास सब्ट्रैक्शन हो सकता है, जो जो चार ऑपरेशन होते हैं ना हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होगा जिसमें तुम्हारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट इस टाइप से होंगे, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, तो उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ये क्या कर रहा है बेटा हमारे पास, पॉलिनोमियल इन टर्म, ये कह रहा है कि पी एक्स इन अ वन वेरिएबल, है ना। अगर बाय द वे कोई किसी पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल आ गया एक्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। अच्छा, ये बात कर रहे हैं, ये कुछ इस टाइप से खुलेगा हमारे पास। बाद में ये कुछ ऐसा आ सकता है कि एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, A1 एक्स की पावर 1 प्लस A0, एक्स की पावर 0 होगी तो क्या हो जाता है हमारे पास, एक्स की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो अगर लिखो ना लिखो बात बराबर है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़ है, जो ये है, ये 0 नहीं होना चाहिए, an डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 है। बाकी ये तुम्हारे पास कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो n है, ये जो कौन सा, मीनिंग ये टॉप में n है, ये वाला, ये क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाए, ठीक है ना। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। ये कह रहा है जो पॉलिनोमियल है वन टर्म्स, अभी टर्म्स की बात हो रही है ना, वन टर्म्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो, मीनिंग सपोज ये है 2x, तो इसमें कितने टर्म्स है बेटा, एक ही टर्म्स है, तो इसको बोलेंगे मोनो, ठीक है ना। अभी आ रही है इसमें आपके पास कि दो टर्म्स वाले, मीनिंग टू टर्म्स को, इसको बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है ना। जैसे हमारे पास आ गया 2x प्लस 1, एक टर्म ये आ गया, एक टर्म ये आ गया, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। सेम चीज़ें अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलेंगे, है ना। तीन टर्म को हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, मीनिंग जैसे हमारे पास आ गया 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है ना। इनमें हल्का फुल्का देखेंगे, आगे फिर पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा बेसिक है ये, हमने इसको थोड़ा सा आना चाहिए हमारा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा इसकी, इसमें बात कर रहा है ना ये, अब पॉलिनोमियल, एक सेकंड है, हाँ, अब पॉलिनोमियल, अब डिग्री की बात कर रहे हैं। अब डिग्री क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हम बात करेंगे बेटा जो उसमें वेरिएबल होता है। सपोज जैसे ये 2x² प्लस 3x प्लस 2, इस टाइप से हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और इसमें जो x है, x क्या है हमारे पास, वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पूरे पॉलिनोमियल, अगर सपोज इसको पी एक्स बोले, पूरे पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, है ना। अगर देखो, अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर, अगर डिग्री कितनी बेटा 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर। जैसे 2x, इसमें पावर कितनी बेटा, मीनिंग डिग्री x लीनियर, डिग्री कितनी है इसकी 1, मीनिंग x जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अच्छा, क्या जीरो भी होता है किसी का, सपोज हमारे पास एक है जैसे 3x की पावर 0, हाँ है, मीनिंग नॉर्मल 3 4, ये किस में आएंगे, जीरो पॉलिनोमियल में आएंगे बेटा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है 0, और x की किसी की, मीनिंग किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो उसको हम 1 बोलेंगे, है ना। तो
तो नॉर्मल सा जो 3 की पावर 0 ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा 0 पॉलिनॉमियल भी हो सकता है हमारे पास, है ना। अब पॉलिनॉमियल 2 डिग्री इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म उसके लिए क्या होगा, जैसे ये हमने ऊपर लिखा हुआ है 2x² + 3x + 2। ये तुम्हारे पास जो वेरिएबल x है उसकी जो क्या है मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, वो कितनी है 2 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब फिर आते हैं पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक, मीनिंग तुम्हारे पास 3x³ + 2x + 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक पॉलिनॉमियल आ गया जिसमें तुम्हारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 3 है, तो पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री भी 3 हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन पे, है ना। ये कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनॉमियल। देखो ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, तो इसमें देखो इसमें अगर हाईएस्ट पावर की बात करें बेटा, हाईएस्ट पावर की बात करें तो कितनी है हाईएस्ट पावर, ये ले लेते हैं ना। हाईएस्ट पावर देखो इसमें कितनी है 5, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी बेटा, डिग्री हो जाएगी 5, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये जो पहले लिखा हुआ है वही क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा, नहीं, इसमें जो 2 है ना, इसमें पहले ऐसा मत करना, ठीक है ना, कि जो पहला टर्म लिखा हुआ है उसी में जो पावर होगी उसको देखेंगे। अच्छा ये 2 है तो पावर 1 है, तो पूरे पॉलिनॉमियल की क्या होगी डिग्री कितनी होगी 1 ना, ऐसा नहीं, हमें पूरा पॉलिनॉमियल देखना है। उसमें जो वेरिएबल है इसमें वेरिएबल है y और इसकी हाईएस्ट पावर है 8, तो यही डिग्री हो जाएगी, ये हो गया 8। क्या इस ये पॉलिनॉमियल है पॉलिनॉमियल, ये कह रहे हैं तो ये तो ईच ऑफ द पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल तो है ये। इसको हम कैसा लिख सकते हैं बेटा, मैंने आगे भी बताई है x की पावर 2 x की पावर 0, यही 2 होगा। इसका मीनिंग इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 0, तो इस 0 इसका क्या हो गया डिग्री हो गया, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है बेटा, ये जो ना 2.2 के एक्सरसाइज का है, इसमें ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल, इसमें ये 5x² नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये जो है ना ये 5, ये जो पॉलिनॉमियल है ना px, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ उसका, है ना, ये 2 नहीं है, इसका पॉलिनॉमियल 2 नहीं है। px जो पॉलिनॉमियल है ये क्या है 5x माइनस का 4x² प्लस का 3 है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है बेटा, हमें ये पॉलिनॉमियल है, इसमें हमें क्या निकालनी है, हमें इसकी क्या निकालनी है, हमें इसकी क्या निकालनी है बेटा, पॉलिनॉमियल की पॉलिनॉमियल है हमारे पास, इसमें हमें x y इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इनकी क्या निकालनी बेटा, वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, इसमें चेक करते हैं। पहले के लिए आएगा हमारे पास कि जैसे हमारे पास ये पॉलिनॉमियल है ना, एक सेकंड है, ये पॉलिनॉमियल हमारे पास px ही है ना, px क्या है हमारे पास, ये नहीं है 2 नहीं है इसमें ना, इसमें ये 2 नहीं है, ये पॉलिनॉमियल है px 5x माइनस का 4x² प्लस 3। पहले 0 देखना है, इसका मीनिंग हमें p क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा, तो आ जाएगा 5 0 माइनस का 4 0 प्लस 3। अब 0 के पावर कुछ भी रख दो आंसर 0 आएगा, तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, लास्ट में हमारे पास कितना हो जाएगा 3। सेम हमें रखना है p x इज कितना रखना -1, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे -1 रखो, तो आ जाएगा -1 5 -1 -4 -1 की पावर 2 प्लस का 3, है ना, तो आ गया -5 -1 की पावर 2। देखो कभी भी किसी माइनस की पावर अगर ऑड होगी तो माइनस आएगा, ठीक है, और अगर किसी माइनस की पावर क्या हो जाएगी इवन हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 1 आएगा। अब यहाँ पे -1 की पावर क्या है बताओ, इवन है, तो ये कितना आएगा 1 आएगा, तो 4 बन जा 4 प्लस का 3 -5 -4 माइनस का 9 प्लस 3, और -9 प्लस 3 कितना होगा माइनस का 6 हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये आ गया हमारे पास -6, ठीक है ना। तो ये निकालना है हमें ना। अब बात किसकी करते हैं बेटा, हमें रखना है P2। अच्छा ये इसको रख देते हैं बेटा होमवर्क, कमेंट बॉक्स में भेज देना कि क्या चीज़ है ना, ये आंसर आपको खुद बताना है, ठीक है।
अब बात करते हैं इसमें आगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये बोल रहा फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये हमारे पास सारे क्या है, पॉलिनॉमियल है, और इस पॉलिनॉमियल में हमें P0 निकालना है, मीनिंग इसी में हमें P0 निकालना है, P1 निकालना है, फिर P2। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए देखेंगे बेटा, बाकी आप कमेंट बॉक्स में इसके इन तीनों के आंसर लिखना। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं केवल, है ना। तो इसमें देखो अगर ये बात कर रहे हैं P y हमारे पास, है ना, ये है y² माइनस वाई प्लस का 1। किसकी बात कर रहे हैं, 0 की, तो पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सॉरी पुट y इज इक्वल टू 0। जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, P0 आ गया, P0 0 की पावर 2 माइनस 0 प्लस का 1, तो कितना आएगा, 0 की पावर 2 0 माइनस का 0 प्लस का 1, ठीक है। सेम देखो पॉलिनॉमियल तो सेम है, P1 निकालना है, तो अब चेंज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे बेटा पुट y इज इक्वल्स टू 1, और जैसे y पुट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कि P1 इज इक्वल्स टू, उसमें रखेंगे ना Py में, तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये कट गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, ठीक है। सेम आप P2 भी निकालना, देखो तो P2 कैसे निकालेंगे, सेम वही करना बेटा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा, एक सेकेंड है, हमें पुट करना पड़ेगा इसमें P जो ये है ना, ये जो y है, ये जो y है, इसमें हमें 2 पुट करना है, तो पुट करेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 2, और जैसे y पुट 2 करोगे तो क्या आएगा, P2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 माइनस का 2 प्लस का 1, तो 2 की पावर 2 कितनी आएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 ये आ जाएगा 3, ठीक है। इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं। बाकी जो ये जो बचे हुए बेटा PT वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सबका तुम्हारा क्या है बेटा, होमवर्क है। कमेंट जब भी ये वीडियो देखोगे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर छोड़ देना, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं बेटा। अब ये कह रहा है फाइंड द जीरोज़ हमें निकालना है पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जीरोज़ निकालने की कंडीशन अलग अलग है बेटा, ध्यान रखना। इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि Px इज इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है Px इज इक्वल्स टू x प्लस 5। अब जीरोज़ निकालने हैं तो इसमें हमें पुट करना पड़ेगा किसको, Px को ही, क्या पुट करो, 0। उसमें हम क्या निकाल रहे थे बेटा, P0 P1 P2 की वैल्यू। अब इसमें हमें पता करना है कि कहाँ पे इसकी क्या होगी, 0 आएगी, मतलब क्या वैल्यू रखें x की जगह कि जो पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ध्यान रखो -5 भी आएगा, है ना। अब ध्यान रखना इसके कितने 0 होंगे, जितनी बेटा किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी, इसकी डिग्री है 1, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, मीनिंग एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना, 2 नहीं आएगी। अगर पावर तो 2 होता, मीनिंग इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती, 2, तो इसके आंसर x की वैल्यू कितनी आती, 2 आती है ना। 2 आती वैल्यू, अलग अलग आती है, सेम आ सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, है ना। तो जैसे ही हमने इसको 0 पुट किया तो ये आया इस टाइप से, तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस का 5। सेम सिचुएशन देखेंगे बेटा हम अब इसमें, इसको देखते हैं ना, इसको देखें कि इसको देखते हैं, इसको देखते हैं ना, बाकी होमवर्क में देख लेना। ये है Px इज इक्वल्स टू Cx प्लस डी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी फिर दिक्कत होगी आपको ना। Px इज इक्वल्स टू Cx प्लस डी, तो Px में से 0 निकालना है, तो पुट वही पुट करो Px को क्या, 0, और Px क्या है, Cx प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से Cx इज इक्वल्स टू माइनस डी आ जाएगा, और x इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी, तो ये इस टाइप से आ गया। देखो इसने बोला
सी डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, सी जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर जीरो हो गया और समथिंग अपॉन जीरो गड़बड़ हो जाएगा, एक्स की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी और डिग्री तो इसकी तो 1 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी बेटा ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क, ये होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, तो इसको देख लेना बेटा ना। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो होमवर्क है ना, ये दोनों, इनको आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, अब चलो, अब चलते हैं एक्सरसाइज। ये देखो 2 पॉइंट, ये कितनी है बेटा एक्सरसाइज, इसमें जो 2 पॉइंट ये लिखी हुई ना 2.4, ये जो न्यू बुक है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग में, ये 2.3 है, ये ध्यान रखना है ना। अब ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 इज़ अ फैक्टर। x+1 बल इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। अब फैक्टर क्या होता है, मीनिंग यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे x+1 को, अगर इसको इससे, मीनिंग ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, अगर इसको x+1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, जीरो है, आए अगर जीरो आएगा तब ये क्या है तुम्हारे पास, ये इसका पॉलिनोमियल है, मीनिंग इसका इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, नहीं तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, मीनिंग नहीं है फैक्टर्स, बात ऐसी है, मतलब है ना। तो पहला रखते हैं क्या हो गया, इस पर रखेंगे पहले पी एक्स देखो क्या है, एक्स की पावर फर्स्ट का निकाल रहे बेटा, है ना, x² प्लस का x प्लस का 1 पुट करो। ओ अच्छा, एक और चीज़ है, सॉरी, gx इसमें दिया हुआ है हमारे पास gx कितना है, वो है x+1। इससे डिवाइड करना है, एक डिवीजन मेथड होता है, एक सिंपल मेथड है। अब देखो यहाँ पुट करो इसमें बेटा gx को क्या, जीरो, इसको करो बेटा जीरो पुट। जैसे ही हमने पुट किया gx को जीरो, तो gx की वैल्यू रखो x+1 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1। जब x पावर क्या आ गया, -1, इसको पुट करो, अब पुट इन px में पुट करेंगे तो कितना आएगा, p -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस का 1। अच्छा, अभी बात की हमने 1 की पावर क्या है, ऑड, 1 की पावर ऑड है, आंसर क्या आएगा, माइनस में। -1 की पावर क्या है, इवन, आंसर क्या आएगा, प्लस का 1। ठीक है, -1 की पावर ऑड है तो किस में आएगा, माइनस में। -1 की पावर इवन है, 1 में आएगा। यहाँ पे तो प्लस माइनस का -1 हो जाएगा, +1। चश्मे देखो, प्लस ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो ये कितना है, जीरो। मीनिंग जो ये जो gx है ना, मीनिंग gx है वो px को डिवाइड पूरा कर रहा है, px को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मीनिंग जो x+1 है ना, ये इस px का फैक्टर है, क्योंकि हमारे पास जो p-1 है वो क्या आ रहा है, हमारे पास जीरो आ रहा है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट वाला। अच्छा, इसका जो सेकंड और जो थर्ड है ये तुम्हारे लिए बेटा होमवर्क है, फोर्थ वाला हम डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है ना। चलो इसमें फोर्थ वाला ज़रा देखें, इसको देखते हैं ज़रा, फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में देखते हैं ज़रा, इसमें डिस्कस करते हैं ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा ये कह रहा है हमारे पास 2.3 का है ना, एक सेकेंड, 2.3 का क्वेश्चन क्या था, ये कह रहा है कि जो px है वो है x की पावर 3 माइनस का x² -2 प्लस √2 x प्लस √2, है ना। और gx क्या है हमारे पास, gx है x+1। इसको पुट करना है, एक सेकंड, सॉरी, हमें पहले देखना है कि px जो है हमारे पास वो क्या है। px है x की पावर 3 माइनस का x² -2, है ना, प्लस का √2 इंटू एक्स प्लस का √2। अब इसमें देखो gx क्या है, gx सेम ही रखा उसने x+1, है ना। अभी हमें पुट करना है
पुट क्या करना है, पुट करना है अभी, सॉरी है, पुट करना है हमें, पुट करना है जी एक्स इज इक्वस टू जीरो, जी एक्स ये हो जाएगा तो एक्स प्लस वन इज इक्वस टू जीरो, एक्स इज इक्वस टू माइनस वन। सेम वही पुट इन पी एक्स। क्यों रख रहे हैं हम पी एक्स में, इसकी हमें पता लगे कि माइनस वन रखने पे क्या इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर जीरो होगी तो एक्स प्लस वन इसका पी एक्स का क्या है, फैक्टर है, नहीं तो नहीं है, बात खत्म। ठीक है ना, बस इतनी सी इसमें बात है। तो रखो, अब क्या रखेंगे, इसकी जगह पे रखेंगे हम वैल्यू, रखो अब इसमें, तो यह आएगा पी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट टू प्लस रूट टू माइनस वन प्लस का रूट टू। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया, राम ठीक है ना, चलो वहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। कितना रखना था, माइनस का वन रखना था ना, माइनस का वन रखना था, माइनस वन की पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू माइनस का वन प्लस का रूट टू। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, माइनस वन की पावर थ्री क्या होगी बेटा, ये आएगा माइनस का वन ही आएगा। इस पर रखो माइनस वन का स्क्वायर, सॉरी इसमें रखा ही नहीं मैंने ना, इसमें रखना चाहा था मुझे। माइनस वन की पावर ये है, माइनस वन की पावर टू क्या हो जाएगी, प्लस का वन हो जाएगा। अच्छा माइनस माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा टू प्लस रूट टू प्लस का रूट टू। अच्छा ये होगा माइनस वन प्लस टू प्लस का रूट टू प्लस रूट टू, यह आ जाएगा माइनस वन ये माइनस का टू हो जाएगा, है ना। जरा इसको देखो, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, प्लस का टू प्लस का रूट टू प्लस का रूट टू, ये बेटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये आएगा टू प्लस टू, ये आ जाएगा टू रूट टू। तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है, एक्स प्लस वन जो पी एक्स वाले का, ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो बेटा बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये बेटा क्या है तुम्हारे पास, होमवर्क है। ये क्या है बेटा, होमवर्क है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क हैं दोनों। ठीक है, ये होमवर्क है और इसको क्या करना है बेटा, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है ना। अच्छा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये कह रहा है यूज़ द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम को डिटरमाइन करो और जो तुम्हारे पास जी एक्स है वो फैक्टर है पी एक्स का। ठीक है ना, तो सेम वही जी एक्स से वैल्यू निकालनी है, जी एक्स को पहले पुट करो जीरो, जी एक्स से जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको पुट करना है पी एक्स में। ठीक है ना, सिंपल मेथड है। इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा हम अगले पार्ट में। ठीक है, थैंक यू, बाय।